परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री का पावन मंत्र वो वेद मंत्र है जो मानव को मानव होने का एहसास कराता है और मानव को महामानव देव मानव बनाते हुए उसके परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने में सहयोग करता वो पावन मंत्र गायत्री महामंत्र है। उस महामंत्र का अवलंबन यहाँ हमारे आदि पूर्वज ऋषि महर्षियों द्वारा उसके आदिशक्ति माँ गायत्री का अवतरण हुआ है और वो सनातन सत्ता, वो शक्ति जो संपूर्ण जीवों में प्राण रूप से विद्यमान है, वो आदिशक्ति माँ गायत्री। आदिशक्ति माँ गायत्री का महामंत्र हम सब एक बार उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, पिछले ईसा के आगमन के बाद में मानव जाति के बीच में आज सारे संसार में मानवों को राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सारे संसार में मानवों के बीच विभेद, विभाजन बढ़े हैं और एक ऐसी परिपाठी, ऐसी प्रणाली मानव जीवन की यहाँ विकसित की गई है जिस प्रणालियों को के कारण संपूर्ण मानव जाति सारे संसार में आज आपस में ही मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर विकासवाद की कुछ ऐसी भ्रांतिपूर्ण अवधारणाएं यहाँ पनपी हैं। उनमें मानवों के स्वयं के बारे में, मानवों का चिंतन, मानव की पहचान, मानव के कर्म, मानव के उद्देश्य सभी कुछ परावर्तित हुए हैं, बदले गए हैं और परिणाम सारे संसार में मानवों के बीच अनिद्रा का शिकार, तनाव की चरम स्थिति पर मानव जीवन धरती पर कट रहे हैं और भ्रम में ऐसा वातावरण संसार में विज्ञान के कारण, जहाँ ईश्वर, मानव, प्रत्येक जीव, इन सब के बीच में जो समन्वय संबंध यहाँ सनातन काल से ही चले आ रहे थे, उन सब को इन 2500 वर्षों में छिन्न भिन्न होना पड़ा है और मानवों के बीच शब्दावलियों की कुछ इस प्रकार की अवधारणाएं यहाँ प्रस्तुत हुई हैं जो पूर्णतः ईश्वर के दी हुई जीवन में विपरीत मार्ग है। सबसे बड़ा विभेद धरती पर जो इन 2500 वर्षों में धरती पर मानवों के बीच विभाजन हुए हैं, उनमें सबसे षड्यंत्रकारी जो विभाजन हुआ है मानवों के बीच, वो किसी मानव का यहाँ धरती पर अमीर बनना और किसी का गरीब बनना। यहाँ अमीर बनना और गरीब बनने की जो ये परंपरा है, जो ये प्रणाली है, जो ये परिपाटी है, जो ये थ्योरी है, उस थ्योरी को आज के समय में सारे संसार में यहाँ सारे संसार में राजनीति हो रही है, लेकिन ये राजनीति विभिन्न वादों से भी अभिप्रेरित है। कोई साम्यवाद है, कोई समाजवाद है, कोई लोकतंत्रवाद है,
ये इतने सारे वाद इन विगत 400 सालों में, 500 सालों में धरती पर मानव जीवन को आगामी जीवन में ले जाने के लिए जो सूत्र काम में लिए जाते हैं, उन सूत्रों में भारी हेरफेर हुआ है। और ये हेरफेर मानव के धरती पर आगमन के संबंध में ही त्रुटिपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत हुई है। और डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के अनुसार धरती पर मानव का आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं। और मानवों को एक शरीर माना गया है, और शरीर मानकर सारे संसार में मानवों को आपस में ट्रीट किया गया है। और मानवों के बीच धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण पश्चिम द्वारा किया गया है। और मानव जीवन में काम आने वाली संपूर्ण वस्तुएं यहाँ संसार में रुपया, सोना, चांदी, डॉलर आधारित जीवन पद्धति का निर्माण यहाँ पश्चिम ने सारे संसार में आज फैलाया है। ये बहुत बड़ा एक ऐसा मानवीय भूल भी है, और मानवीय षड्यंत्र भी है, और मानवीय अज्ञानता भी है। इस बात को धरती पर दो महान देव आत्माएं पुनः धरा पर अवतरित हुई हैं, और दोनों ही उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। और ऐसे काल में दोनों साथ आए हैं, 5 वर्ष के अंतर से। दोनों ने आते ही यहाँ पर अपना युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल सत्ता इस धरती पर अवतरित हुई है। और सारे संसार को ये बताया गया है कि यहाँ भारत भूमि ही वो भूमि है जहाँ मानव जीवन का प्रारंभ हुआ है, और जहाँ से वो ऋषि संस्कृति का जन्म हुआ है। ये वो स्थान है जहाँ पर मानवीय जीवन के प्रथम आगमन काल में ही यहाँ आर्य वो लोग कहलाए हैं। और आर्यों का एक टाइटल उन लोगों को दिया गया है, और वो टाइटल देने के पीछे आर्यों द्वारा प्रथम आगमन काल में ही यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया गया। यज्ञ विज्ञान के माध्यम से प्रथम आगमन के वो हमारे आदि पूर्वज मानव यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड से संपर्क सूत्र स्थापित करने की विभिन्न शोधों में अथाह उम्र लगे रहते थे। एक लंबी अवधि में का मानव धरती पर पहली बार सतयुग में आए थे, और हजारों साल की आयु इसी मानव की थी, जो आज अधिकतम 74 साल की आयु लेके बैठा है, जो भी विकसित देश अमेरिका में अधिकतम आयु नापी गई है। तो इन 2500 वर्षों में मानवों को जहाँ से मानव आए थे, कहाँ उनको जाना था, कहाँ उनका कार्यक्रम थे, उन सब में यहाँ भयानक रूप से हेर फेर किए गए हैं। और एक ऐसे रास्ते पर मानवों को यहाँ लाया गया है, और ऐसे रास्तों पर मानवों को आगामी चलाया जाने का प्रबंध किया गया है, जिसमें संपूर्ण मानव जाति आपस में ही यहाँ युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं में संलग्न है। ऐसे समय में जहाँ दुराचार, पापाचार, अनाचार, कामाचार की जहाँ अति हो चुकी है ऐसे संसार में, वहाँ इसी संसार में पैरेलल एक और इसी सनातन भारत की वो ऋषि सत्ताओं के सामूहिक सामुच्चय का प्रतिबिंब के रूप में वो महाकाल सत्ता हमारे बीच आई, और उन्होंने संपूर्ण युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ संपूर्ण युग निर्माण योजना को उन्होंने यहाँ पर लिख के रख दिया है। और सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों के संपूर्ण विचारों का परिशोधन करने के लिए उस महाकाल सत्ता ने 3200 से भी अधिक पुस्तकें संपूर्ण मानव जाति के लिए, आगामी जीवन के लिए वो सब लिखकर
और नए युग की उद्घोष के साथ सतयुग की वापसी परम पूज्य गुरुदेव करा रहे हैं। इसी कड़ी में परम पूज्य गुरुदेव से 5 साल छोटे और परम पूज्य गुरुदेव आंवलखेड़ा आगरा में जन्मे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मथुरा में चंद्रभान नगला गांव के थे, लेकिन उनका जन्म यहाँ धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में हुआ था और उनकी जन्म स्थली पर ही पिछले 22-23 साल से परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में कार्य करने का अवसर मिला। तो ज्ञात हुआ कि एक और ऐसी बात छूटी जा रही है सबके बीच में से, जो कड़ियाँ नहीं मिल पा रही हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन में सबसे पहला परिवर्तन जो होगा वो सारी दुनिया की राजनीति में परिवर्तन होगा और इस राजनीति में परिवर्तन होने के बाद ही युग परिवर्तन का संपूर्ण इम्प्लीमेंट होगा। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने विश्व राजनीति के सम्मुख एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है और अपने महत्वपूर्ण 3 अन्य सूत्रों की उन्होंने इस धरतीवासियों को एक अनमोल उपहार के रूप में, सृष्टि को पुनर्निर्माण के रूप में, राजनीति के पुनर्निर्धारण के रूप में अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र धरती पर पहली बार प्रस्तुत किया गया। अर्थायाम के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं, ये वैदिक कोई सिद्धांत नहीं है। हमारे वेदों में धन आधारित जीवन पद्धति का कोई समावेश नहीं है और धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करता पश्चिम है और यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से मानवों के बीच वस्तु विनिमय होते आए हैं, सेवा सहायता दी जाती रही है, लेकिन बदले में कोई धन, रुपया, पैसा, डॉलर, सोना, चांदी देने का प्रावधान सृष्टि में किसी भी जीव के मध्य उस परम सत्ता परमात्मा ने नहीं किया है। उसके लिए परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण जीवों के आगमन से पूर्व ही 2 सनातन सूत्रों को धरती पर आविर्भाव हुआ है, जिसके कारण यहाँ मछली, बंदर, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, मोर सभी का धरती पर आगमन हुआ है। उन्हीं के साथ मानव भी इसी सूत्र के तहत धरती पर आए हैं। ये सूत्र है आत्मवत सर्वभूतेषु। हमारे वेदों की घोषणा लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व ही मानव के विषय में संपूर्ण परिचय प्राप्त करा चुकी है और मानव को एक आत्मा की घोषित करते हुए मानव के संपूर्ण जीवन को उसके चरम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाली वो देव संस्कृति के निर्माता, उन आर्य, उन भारत के हमारे आदि पूर्वज ऋषि महर्षियों का इस धरती पर आगमन ईसा काल से हजारों वर्षों पूर्व ही हो चुका है। लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से ही धरती पर मानव आए हैं और इस बात को अब सारे संसार के सम्मुख, सारे संसार में जितने भी आज़ाद देश बने हैं, ये आज़ाद और गुलाम, दूसरा षड्यंत्र मानवों के बीच अमीर गरीब का षड्यंत्र और गुलाम और आज़ादी का षड्यंत्र, ये 2 षड्यंत्र मानवों के बीच संपूर्ण दुखों की जड़ें हैं। इन जड़ों का निस्तारण करने के लिए हमारे आदि पूर्वज जो हमारे वेद ने पहले ही घोषणा दूसरे सूत्र के रूप में की है और वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र सारे संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया है। वसुधैव कुटुंबकम जहाँ भी शब्द लिखा जाएगा वहाँ इस संसार में कोई सीमा रेखा नहीं बच सकती है और कोई भी एक दूसरे से अलग या भिन्न या आज़ाद नहीं हो सकता है। तो ये अब सृष्टि का पुनर्निर्धारण परम पूज्य गुरुदेव ने कर दिया है, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार बनेगा, तब वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति की प्राप्ति संसारवासियों को होगी। और उससे पूर्व
सारे संसार की राजनीतिक रूप से मानवों को जितने भी विभाजन विभेद हुए हैं धरती पर, चाहे वो विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशीलता के रूप में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदियों के रूप में, चाहे वो गोरे काले के रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में विभाजन, उसके बाद भी और अन्य विभाजन, अमीर गरीब मालिक नौकर का विभाजन, उसके बाद भी जनरल, एसटी, एससी, इतने सारे विभाजन, मानवों के बीच जितने विभाजन हैं, इन सब का समापन करने वाला वो वैदिक सूत्र जो परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण जीवों के लिए बनाया है, उसी सूत्र का पुनर्निर्धारण राजनीतिक रूप से संपूर्ण मानवों को एक करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद का सूत्र सारे संसार को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आज सारे संसार को एक विश्व नई राजनीति की आवश्यकता है और ये आवश्यकता पूर्ण करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके 4 राजनीतिक सूत्र हैं। इनका विशेष क्रम से व्याख्यान अगर हम करेंगे तो दीनदयाल उपाध्याय जी की विश्व नई राजनीति का प्रस्तुतिकरण आप सबके सम्मुख हो पाएगा। ये 4 सूत्र निम्न प्रकार से इनकी व्याख्या होगी। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब संसारवासियों को होगी तो निश्चित तौर से युग परिवर्तन होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।